दोस्तों, मोटिवेशन श्रृंखला के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एपिसोड 1 में महात्मा विदुर और धर्मराज युधिष्ठिर के एक छोटी सी प्रसंग से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि कैसे आपके आसपास के लोग और माहौल आपके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं या आपको प्रभावित करते हैं, चाहे आप कितना हो चतुर, ज्ञानी या धर्मात्मा क्यों न हो। अगर आप मोटिवेशन के दीवाने हो और मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो आपको मोटिवेशन की जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे दिन के साथ रात और झूठ के साथ सच जुड़ा हुआ है, प्रकाश के साथ अंधेरा है, ठीक उसी प्रकार से मोटिवेशन के साथ भी डीमोटिवेशन जुड़ा हुआ है। मोटिवेशन एक अंग्रेजी का शब्द है। इसे हिंदी में अभिप्रेरणा या प्रेरित कहते हैं। मूलतः मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। किंतु मोटिवेशन के कई सिद्धांत हैं। मोटिवेशन हमें ऊर्जा प्रदान करता है तो डीमोटिवेशन हमारे ऊर्जा का क्षरण करता है। मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है तो डीमोटिवेशन एक अंधेरे और गहरे खाई की ओर धकेल देता है। मोटिवेशन हमारे अंदर आशाओं को जागृत करता है तो डीमोटिवेशन हमें निराश करने का काम करता है। अगर हम डीमोटिवेशन को पहले समझ लें तो मोटिवेशन को समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब भी हम या आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर या सुनकर खुद को मोटिवेट करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही लगभग 2 से 4 घंटे में पुनः पहले की स्थिति में आ जाते हैं और यह स्थापित सत्य है। तो आइए 2 प्रकार से डीमोटिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, अगर आपका मोबाइल पूरी तरह से चार्ज हो, मेरा मतलब 100% चार्ज से है, तो क्या आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं? नहीं। चार्ज करना चाहेंगे? नहीं। अगर आप चार्ज करते भी हैं तो क्या आपका मोबाइल चार्ज होगा? नहीं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल 100% चार्ज है तो आप अपने मोबाइल को चार्ज करते नहीं, चार्ज करना चाहते नहीं और चार्ज करने पर भी चार्ज होता नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल अपने क्षमता के हिसाब से पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके अंदर और ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता शेष नहीं। किंतु जैसे ही आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उससे उसकी ऊर्जा की खपत होती है और अब हम उसे चार्ज करते भी हैं तथा चार्ज करने पर हमारा मोबाइल चार्ज होता भी है। दोस्तों, जब भी हम उदास होते हैं, निराश होते हैं या चिंतित होते हैं, हमारे अंदर की मानसिक ऊर्जा कम होने लगती है और मोटिवेशनल स्पीच हमें चार्ज करने का काम करता है। तात्पर्य यह होता है कि उदास होना, निराश होना या चिंतित होना इत्यादि डीमोटिवेशन कहलाता है। अब इसे दूसरे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। साइकिल से आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपके साइकिल के पहिए का हवा निकल गई, आप पैदल ही आगे बढ़े, आपको साइकिल में हवा भरने की दुकान मिल गई और आप हवा भर ली, फिर आगे बढ़े और कुछ देर बाद आपको मालूम पड़ता है कि साइकिल के पहिए की हवा फिर से निकल गई। अब आप साइकिल रिपेयरिंग के दुकान पर गए और पहिए को चेक करने को कहा। साइकिल मिस्त्री चेक किया और पता चला आपके साइकिल के पहिए में कील गड़ गया है, जिसके कारण
पहिए के ट्यूब में एक छेद हो गया है और उसी से हवा बार बार निकल जा रही है। मिस्त्री बोलता है कहो तो पंचर लगा दूं, और आप अपने साइकिल के पहिए के ट्यूब में पंचर लगवाकर पुनः हवा भरकर अपने सफर पर निकल जाते हैं और अब आपका सफर आसान हो जाता है। तात्पर्य साफ है दोस्तों, जब तक साइकिल के पहिए का हवा निकलता रहेगा तब तक साइकिल चालक को आगे की सफर तय करने में मुश्किलें आती रहेगी। यह हवा निकलना ही डीमोटिवेशन है। हम या आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर या सुनकर हवा भरने का काम करते हैं, किंतु जल्द ही मोटिवेशन रूपी वह हवा निकल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर डीमोटिवेशन रूपी कील गड़ा हुआ है। जब तक हम डीमोटिवेशन रूपी इस कील को निकालकर फेंक नहीं देते तब तक खुद को मोटिवेट करने के प्रयास में असफल होते रहेंगे। डीमोटिवेशन के कई कारण हो सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से मैं 3 कारणों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला स्ट्रेस, दूसरा एंजाइटी और तीसरा डिप्रेशन। यह तीनों ही मानसिक साइकोलॉजिक समस्या है। आप इन तीनों को YouTube पर सर्च करें और उसका निदान ढूंढें। जय हिंद।